आज हम एक्सरसाइज 16.3 सॉल्व करने जा रहे हैं और 16.3 जो है ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। अब सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, हम इसको लिख लेते हैं वाई डबल प्राइम टी प्लस A1 वाई सिंगल प्राइम टी प्लस A2 वाई इक्वल टू बी और वाई डबल प्राइम टी प्लस AY सिंगल प्राइम टी प्लस A2 वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने दो डिफरेंट टाइप की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं। अच्छा, अब इस दोनों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर तो इक्वल टू बी है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये है नॉन होमोजीनियस केस। तो ये वाला जो है दैट इज़ नॉन होमोजीनियस केस है, ये तो नॉन होमोजीनियस केस है। और अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो ये होमोजीनियस केस होता है, कहलाता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के केसेस हमें नज़र आएंगे जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर इवेलुएट करेंगे। अब इसके लिए अगर हम देखें, अगर टाइम पाथ निकालना हो तो टाइम पाथ को निकालने के लिए यानी वाई टी को निकालने के लिए हमें चाहिए होगा वाई सी प्लस वाई पी, दो चीज़ें चाहिए होंगी। वाई पी का मतलब पर्टिकुलर इंटेग्रल, मतलब हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना पड़ेगा। और पर्टिकुलर इंटेग्रल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई पी के सारे जो उनके हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं वाई पी की, वो सारी लिखते हैं कि कौन कौन सी पर्टिकुलर इंटेग्रल। नंबर वन, पहले नंबर पे सबसे पहले वाई पी आ जाएगा बी अपॉन ए टू। ये कब आएगा बी अपॉन A2? जब A2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू जी, ये पहला केस आएगा। दूसरे केस में वाई पी क्या होगा, ये होगा बी ओवर A1t। ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब A2 आपका ज़ीरो होगा बट A1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका दूसरा केस आ जाएगा। और तीसरा केस वाई पी में क्या आएगा, बी ओवर 2t स्केयर। ये कब आए, ये क्या होगा जब दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे, A1 और A2 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये हमारे पास वाई पी आ जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसके बाद वाई सी निकालना है। वाई सी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहला केस वाई सी, पहला केस होता है रियल, जब A1 स्केयर इज़ ग्रेटर दैन 4A2, तो ये होता है डिस्टिंक्ट रियल केस, डिस्टिंक्ट रियल केस कहलाता है ये वाला, ठीक है जी। और इसमें हम वाई सी निकालेंगे। वाई सी हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकलेगा A1ER1t प्लस A2ER2t, ये हमारे पास वाई सी निकलेगा। दूसरा केस आएगा हमारे पास जब A1 स्केयर जो है वो 4A2 के इक्वल आएगा, ये रिपीटेड केस कहलाएगा, ये रिपीटेड केस कहलाता है, ठीक है जी। और रिपीटेड केस के अंदर हमारे पास आएगा कि वाई सी जो होगा दैट इज इक्वल टू A3ERT और प्लस A4TERT। और थर्ड हमारे पास आएगा जब A1 जो है स्केयर जो है वो लेस देन 4A2 होगा और ये कहलाएगा हमारे पास कम्प्लेक्स केस कहलाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास तीन केस डिफरेंट आएंगे जो हम इसके अंदर यूटिलाइज़ करेंगे। तो अब इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन हम लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें अगर आप देखें तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश प्राइम टी जो होता है वो A1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो A1 मेरे पास क्या दिया हुआ -4, ठीक है। यानी मैं क्या करूँ, ये इक्वल टू ज़ीरो है तो ये होमोजीनियस केस है, मैं इसके साथ अगर कंपेयर करूँ इसको होमोजीनियस के साथ तो A1 मेरे पास -4 आ गया। अब A2 यहाँ पे नहीं, A2 जो है वो मेरे पास 8 है, A2 मेरे पास 8 है और B की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है
वो ज़ीरो दी हुई। अब इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे A2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये केस क्या बन गया, ये रियल और डिस्टिंक्ट केस, डिस्टिंक्ट रियल केस बन गया, डिस्टिंक्ट रियल केस बन गया जी हमारे पास। ठीक है जी। तो वाई पी हम क्या करेंगे, वाई पी दैट इज़ इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल आएगा, बी अपॉन A2 के, बी अपॉन A2। अब बी मेरे पास क्या है, बी यहाँ पे देखें ज़ीरो है, बी ज़ीरो है। A2 मेरे पास क्या है 8, इसका मतलब ये ज़ीरो आ गया। वाई पी मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, वाई सी निकालेंगे। अब वाई सी को यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ये केस क्या है, ये रियल है, डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड केस हैं, व्हाट टाइप ऑफ केस, कि यहाँ पे हम इनको केसेस को चेक कर लें कि यहाँ पे हम किस तरह का केस जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें ये वाली जो है, ये मैंने स्टेटमेंट, ये रियल केस वाली ये मैंने गलत लगा दी है। यहाँ से हमें क्लियर नहीं होगा कि ये डिस्टिंक्ट केस है, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्लियर नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ से अप्लाई करेंगे कि A1 स्केयर और जो है वो 4A2 इनको देखेंगे और इनसे हमें पता लगेगा कि कौन का केस जो है वो यूटिलाइज होगा, अगर रियल है या कोई और केस है। अच्छा, अब A1 स्केयर, अब यहाँ पे दरमियान में मैंने ना इक्वल का साइन डाला ना इक्वलिटी का साइन डाला है। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आइडिया हो जाएगा फिर हमारा कौन सा केस आ रहा है। सो A1 मेरे पास -4 है तो -4 का स्केयर ले लिया, और A2 मेरे पास 8 है तो ये 16 आ गया और ये 32 आ गया। इसका मतलब ये लेस देन का केस आ गया। तो ये लेस देन, अब A1 स्केयर इज़ लेस देन A2, तो ये कम्प्लेक्स केस बन गया जी, रादर डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स केस बन गया जी। अब कम्प्लेक्स केस, अब इसकी इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं कम्प्लेक्स के लिए। तो कम्प्लेक्स केस के लिए R1 और R2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ -A1 प्लस माइनस A1 स्केयर -4A2 रूट और अपॉन में आ जाएगा 2। ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, उसके करेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाएंगे कम्प्लेक्स केस को निकालने के लिए कि R1 और R2 की वैल्यू क्या क्या हमारे पास आ जाएगी कम्प्लेक्स के लिए या H1 और H2 हमारे पास क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे -A1 इज़ वट, A1 इज़ 4, -4, A1 का स्केयर -4 का होल स्केयर -4, A2 मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। तो ये 4 आ गया, ये 16 - 32 आ गया, ओवर 2 आ गया। तो 4 + -16 आ गया, ओवर 2 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 4 आयोटा, क्योंकि -1 जो होता है वो आयोटा स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये 4 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, 2 + -2 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 + -2 आयोटा मेरे पास आ गया। ये करेक्टरिस्टिक केस आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या आए थे, 2 + -2 आयोटा आया। इसका मतलब अब ये 2 + -2 आयोटा का मतलब H मेरे पास जो है वो 2 आ गया और V भी मेरे पास 2 आ गया, दोनों चूँकि सेम है। ये मेरे पास H आ गया, ये मेरे पास V आ गया। अब वाई सी किसके इक्वल आएगा, EHT और ये आ जाएगा A5 और cos VT प्लस A6 sin VT। तो ये मेरे पास इसका फार्मूला आ गया कम्प्लेक्स केस के लिहाज से। ठीक है जी। अब H मेरे पास क्या है, 2T आ गया, A5 एज इट इज़ आ गया, cos और V की वैल्यू 2 × T आ गया, प्लस A6 आ गया, साइन और V की वैल्यू भी 2T आ गई। तो ये मेरे पास आ गया जी YC आ गया। ठीक है जी। अब हमने टाइम पाथ निकालना है, यानी जनरल सोल्यूशन YT किसके बराबर आएगा, YC प्लस YP। तो YC मेरे पास क्या आ गया, E2T
और A5 cos 2t प्लस A6 sin 2t, ये मेरे पास आ गया जी YT। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे उसने हमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको हम A कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? y0 का मतलब कि t की वैल्यू जो है, कि t जो है वो 0 है और y0 की वैल्यू जो 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहले सबसे पहले ये जो इनिशियल कंडीशन है इस टाइम पाथ के अंदर पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई t की, E2 इंटू 0 A5 cos 2 इंटू 0 प्लस A6 साइन 2 इंटू 0। तो e की पावर 0 हो गई है। ठीक है, ये A5 आ गया, ये cos क्या आ गया, ये सारा 0 हो गया, A6 आ गया और ये साइन 0 हो गया। अब ये y0 यानी y की वैल्यू जो हमने t की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमें गिवन है दैट इज़ 3, हम इसकी जगह 3 पुट कर देते हैं। और E0 किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर। ये मेरे पास A5 आ गया, cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, A6 आ गया और साइन 0 0 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया फिर? ये तो सारा 0 हो गया। सो A5 की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई जी। यहाँ से हमने A5 की वैल्यू हमने 3 फाइंड कर ली। अब क्या करते हैं, हमें ये एक इनिशियल कंडीशन तो दे दी, अब सेकंड इनिशियल कंडीशन उसने क्या दी हुई है? y सिंगल प्राइम नॉट इज इक्वल टू 7। अब इसका मतलब ये है कि हमें पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टाइम पाथ का, यानी ये जो इक्वेशन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। हाँ जी, अब देखें ये जो हमारा जो टाइम पाथ था, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ताकि इसकी इनिशियल कंडीशन में हम पुट कर सकें। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसका y सिंगल प्राइम t क्या आ जाएगा? ये E2t एज इट इज़ आ जाएगा। और हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी d/dt तो ये आ जाएगा A5 cos 2t प्लस A6 sin 2t प्लस, चूँकि प्रोडक्ट रूल है अब ये एज इट इज़ आ जाएगा A5 cos 2t प्लस A6 sin 2t, ये एज इट इज़ लिख देंगे और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे हम d/dt और E2t का ले लेंगे, ये डेरिवेटिव आ गया जी। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, E2t आ गया। अब A5 वैसे ही आ जाएगा, कॉज का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस आ गया साइन 2t और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से A6 आ जाएगा एज इट इज़, साइन का कॉस आ जाएगा और इस एंगल का दोबारा लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, प्लस ये वैसे लिख देंगे A5 cos 2t प्लस A6 sin 2t और जब एक्सपोनेंट क्या होता है? एज इट इज़ होता है और पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 देखें, इस सारे में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन है, तो मैं ये 2 कॉमन ही ले रहा हूँ, 2t, तो ये सब में कॉमन आ गया। तो पीछे मेरे पास क्या रह गया? -A5 sin 2t, A6 cos 2t प्लस A5 cos 2t और प्लस A6 sin 2t, ये मेरे पास आ गया जी सारा। ठीक है जी। अब देखें ज़रा यहाँ पे कैंसलेशन तो कोई नहीं हो रही क्योंकि A5 के साथ साइन है और कॉस है, तो ये कैंसलेशन कोई नहीं हो रही। तो ये मेरे पास आ गया y सिंगल प्राइम और इसका t, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसके अंदर हम इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। अब इनिशियल कंडीशन क्या थी? y सिंगल प्राइम 0 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हम पुट क्या करेंगे? t0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करते हैं जी इसके अंदर, 0 2E2 इसकी जगह 0 आ गया, माइनस A5 साइन 2 इंटू 0, A6 cos 2 इंटू 0 प्लस A5
cos 2 इंटू ज़ीरो प्लस A6 sin 2 इंटू ज़ीरो। अब यहाँ पे y सिंगल प्राइम ज़ीरो ये वैसे ही आ जाएगा। अब e की पावर ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो आ जाएगा, तो ये e0 जो होता है वो 1 आ गया। इसी तरह से -A5, अब ये ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो सारा ज़ीरो होता है, प्लस A6 आ गया, ये भी ज़ीरो हो गया, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। A5 ये फिर 1 आ गया, और A6 और ये फिर साइन 0 0 हो गया ये सारा। तो अब देखें y सिंगल प्राइम 0 ये मेरे पास आ गया, और ये वैल्यू पुट पड़ी हुई है इसकी जगह हम 7 पुट कर देते हैं, ये 2 आ गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्या रह गया मेरे पास? A6 प्लस A5। ठीक है जी, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, A6 वैसे लिख देंगे, A5 की वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी निकाली हुई है 3, तो ये क्या आ गया 7, ये 2A6 आ गया, और इससे ये 6 आ गया। अब 6 को इधर ले आए, 2A की पावर 2A6 इज इक्वल टू 1 आ गया, सो A6 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। सो A6 की वैल्यू जो है मेरे पास 1/2 आ गई, A6 भी आ गई, A5 भी आ गए, ये दोनों ही आ गए। अब हम दोबारा हम अपनी जनरल इक्वेशन यानी जो टाइम पाथ निकाला था, टाइम पाथ हमने क्या निकाला था, yt इज इक्वल टू E2t A5 cos 2t प्लस A6 sin 2t, ये हमने फाइंड किया था। अब इसकी जगह हम दोबारा अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, E2t वैसे ही आ जाएगा। A5 की जगह हमारे पास क्या आया था, A5 की वैल्यू 3 आई थी, और cos 2t आ गया। A6 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और ये क्या आ गया sin 2t आ गई। तो इस तरह से हमने इसका टाइम पास जो है वो कैलकुलेट कर लिया।